Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see chapter number 11 light, shadows and reflection. So इसमें light से related जो concepts है साइंस के वो हम समझने वाले हैं. चैप्टर नंबर 11 है, ये आपकी क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का जो साइंस की टेक्स्ट बुक है इसका पार्ट 1 था है. ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द कंटेंट शीट. हियर यू कैन सी वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 10. सारे पार्ट सभी चीजें हो गई हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी चैप्टर नंबर 11 लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन. सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, अर्थ, मून एंड सन. और जिन बच्चों के एग्जाम्स अभी टेस्ट चल रहे हैं टर्म 3 के या जो भी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में चैप्टर्स बताइए कौन से आने वाले हैं, so that I can make sample papers for that. Okay, so let us just start with the chapter lights, shadows and reflections. So in the western Ghat region of Maharashtra, Keshav spends part of his summer vacation at his friend Jatin's grandparents village. केशव जो है एक जगह है वेस्टर्न घाट के रीजन में महाराष्ट्र में, ठीक है, वहां पर वो गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने दोस्त के घर गया है जिसका नाम है जतिन. उसके दादा दादी के गांव में गया हुआ है. Having lived in a big city, he finds the forest, fresh air, sounds of gushing streams and chirping birds a novel experience. वो शहर में रहता है, सिटी में रहता है, तो जब वो गांव में गया है वहाँ की फ्रेश एयर, वहाँ पे जो हरियाली है, चारों तरफ चिड़िया की चहचहाने की आवाज आ रही है, ये सब उसको बहुत अच्छा लग रहा है. However, for Keshav, the most fascinating sight is the dance of hundreds of fireflies at night, flashing their lights in a wonderful performance. आप ये देख सकते हो यहाँ पे चमक रही है, जुगनू इसे हम बोलते हैं ना. तो रात में आप गांव के एरिया में जाओगे ना तो एक कीट होता है, कीड़ा होता है जिसमें से लाइट एमिट होती है, लाइट निकलती है, उसे हम जुगनू बोलते हैं. तो ये देखकर केशव को बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है, बहुत अच्छा अलग लग रहा है. जतिन्स ग्रैंडपेरेंट्स एक्सप्लेन्स दैट फायरफ्लाइज आर सीजनल इंसेक्ट्स. ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये सीजनल होते हैं, हमेशा देखने को नहीं मिलते. दे यूज लाइट टू कम्युनिकेट, ये लाइट के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट, बातचीत करते हैं. अनफॉर्चुनेटली केशव ऑल्सो लर्न्स द नंबर ऑफ फायरफ्लाइज इज डिक्रीजिंग ड्यू टू लाइट पोल्यूशन. लेकिन केशव को ये भी जानने को मिला कि लाइट जो आजकल लाइट पोल्यूशन हो रही है शहरों में, या फिर धीरे धीरे गांव की तरफ भी जो लाइट्स की संख्या जो है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से फायरफ्लाइज जो जुगनुओं की संख्या है ना वो कम होती जा रही है. रिड्यूस फॉरेस्ट कवर एंड एक्सेसिव टूरिज्म. और क्या क्या कारण है इनके नंबर्स में कमी होने के? क्योंकि इनका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है. एक तो जंगल कम होते जा रहे हैं ना, और टूरिज्म की वजह से जो लोग घूमने आते हैं गाँव जैसे एरिया में, वहां पर जो सिटी का कल्चर है वो फैलता जा रहा है, कचरा फैल रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं. ये सब कारण है जिसके कारण ये फायरफ्लाइज अब कम देखने को मिलते हैं. एट द एंड ऑफ देयर वेकेशन केशव एंड जतिन बोर्ड एन इवनिंग बस बैक टू देयर सिटी. एज द बस विंड्स थ्रू द हिली रोड्स केशव वॉचेस द मूनलिट लैंडस्केप एंड द बीम्स फ्रॉम द हेडलाइट्स ऑफ पासिंग व्हीकल फ्लैशिंग बाय. उसके बाद दोनों छुट्टियां बिताने के बाद केशव और जतिन बस पकड़ते हैं सिटी जाने के लिए. अब बस में जाते हुए वो लोग जो चांद की रोशनी है उसको देख रहे हैं, सुंदर सुंदर जो लाइट्स दिख रही हैं, और जो बस या गाड़ियां जो आ जा रही हैं उनकी हेडलाइट से जो लाइट पास हो रही है उनको वो लोग देख रहे हैं. ही इज रिमाइंडेड ऑफ मैनी पोएम्स एंड सॉन्ग्स अबाउट मूनलाइट. सो इस दौरान जब वो ये सब चीजें देख रहे हैं तो मून की जो रोशनी है, चांद की जो रोशनी है, वंडर्स हैं, उससे देखकर उसे बहुत सारी कविताएं, गाने याद आ रहे हैं. डज द मून एक्चुअली प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट? तो उसके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सच में जो चांद है वो अपनी रोशनी हमें दिखाता है, जो उसकी रोशनी हमें दिखती है, क्या चांद की खुद की रोशनी है? सो डिड वी नॉट लर्न इन द चैप्टर बियॉन्ड अर्थ इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी दैट ऑल अदर ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम शाइन ओनली बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन? तो हमने ग्रेड 6 की जो साइंस की बुक थी हमारी क्यूरियोसिटी की, उसमें एक चैप्टर था बियॉन्ड अर्थ, है ना. तो उसमें हमने देखा था कि हमारे जो सोलर सिस्टम है, जो सूरज के अराउंड जो हमारे ग्रह घूमते हैं, उसमें से एक पृथ्वी है, राइट. तो सोलर सिस्टम में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी खुद की लाइट हो. एक सन जो हमारा स्टार है सोलर सिस्टम का, उसकी रोशनी से बाकी की चीजें चमकती हैं. सो इज मूनलाइट जस्ट रिफ्लेक्टेड सनलाइट? तो क्या जो चांद की रोशनी है वो भी सन की ही रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है चांद? यस. विच ऑब्जेक्ट्स गिव ऑफ देयर ओन लाइट? तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनकी खुद की रोशनी होती है? स्टार्स.
स्टार्स की खुद की रोशनी होती है। देन वाइल थिंकिंग ही नोटिसेस समथिंग स्ट्रेंज, लाइट बीम्स टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये सब सोचते हुए उसके मन में एक चीज आई और उसने देखा कि ये देखो यहाँ पर इस इमेज में देखो बेटा, यहाँ पर जो लाइट की जो बीम है, लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे जा रही है आगे, वो स्ट्रेट लाइन में पास हो रही है ना। जैसे टॉर्च से भी आप लाइट आगे की तरफ प्रेस करते हो बटन, तो लाइट जो है स्ट्रेट बीम में ट्रेवल करती है ना। लाइट ऐसे ऐसे ट्रेवल नहीं करती, लाइट की जो रेज आपको दिखेंगी बिल्कुल स्ट्रेट दिखती है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज इसका फर्स्ट है सोर्स ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट, लाइट कहाँ कहाँ से मिलता है। सो सन गिव्स और एमिट्स इट्स ओन लाइट एंड इज द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट ऑन अर्थ। सन जो है उसकी खुद की लाइट है और वो लाइट जो प्रकाशित होती है ये एक नेचुरल प्राकृतिक लाइट है धरती के ऊपर। स्टार्स, लाइटनिंग, नेचुरल फायर एंड सर्टेन एनिमल्स ऑल्सो एमिट्स देयर ओन लाइट। जैसे स्टार्स हैं, यहाँ पर इस वाले इमेज में आप देख सकते हो तारे, या फिर लाइटनिंग जो होती है, जो बिजली कड़कती है आसमान में, या जो मैंने जुगनू की बात करी है ना, फायरफ्लाइज, ऐसे कुछ कीट है जिनकी खुद की लाइट होती है। एमिट मतलब होता है प्रकाशित करना, खुद की रोशनी वो लोग देते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स ह्यूमंस लर्न टू क्रिएट फायर, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल लाइटनिंग। विद टाइम दे लर्न टू क्रिएट फायर यूजिंग डिफरेंट फ्यूल सच एज एनिमल फैट, ऑयल, वैक्सेस एंड गैस। बहुत प्राचीन समय में मनुष्य ने खोज की कि आग कैसे जलाई जाए, तब से आर्टिफिशियल लाइटनिंग शुरू हुई कि हम खुद से आग जला सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने जाना कैसे हम ऑयल का यूज करके, फ्यूल का यूज करके, गैसेस का यूज करके आग जला सकते हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट सोर्स, मोस्ट ऑफ द लाइटनिंग नीड्स ऑफ ह्यूमन आर नाउ मेट बाय इलेक्ट्रिक लाइटिंग। अब तो हमने इतनी सारी खोज कर ली है, जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे बल्ब है, या इलेक्ट्रिसिटी की जो खोज हुई उसके बाद से बहुत सारे इन्वेंशन हो गए और अब तो हमारी बहुत सारी जो नीड्स है ह्यूमन बीइंग की इलेक्ट्रिक लाइटनिंग से ही पूरी होती है। ऑब्जेक्ट्स दैट emit their own light are called luminous object। luminous objects कौन से होते हैं? जो खुद की लाइट रोशनी देते हैं, जैसे स्टार्स हो गए, राइट नाउ। और जिनकी खुद की नहीं है, which do not emit their own light are called non-luminous object, उन्हें हम non-luminous कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशन इतने में अभी तक आपको इम्पोर्टेंट है देखने के लिए, आप लिख सकते हैं luminous एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस कौन से होते हैं? जिनकी खुद की रोशनी है, नॉन ल्यूमिनस जिनकी खुद की रोशनी नहीं है। द मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मून की खुद की रोशनी नहीं है। इट डज नॉट एमिट्स इट्स ओन लाइट, इट जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट एमिटेड बाय द सन दैट फॉल्स ऑन इट। जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, ये सन है और यहाँ पर मून है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही हूँ। तो सूरज की जो रोशनी इस पे पड़ती है और यहाँ हमारी अर्थ है ना, ऐसे लिख देते हैं, अर्थ है, ये मून है मान लो। तो यही रोशनी जब रिफ्लेक्ट होकर हमारे अर्थ पे आती है तब जाके हम इस चांद को देख पाते हैं, ठीक है। तो इट जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट एमिटेड बाय सन दैट फॉल्स ऑन इट। नाउ दीज आर सम सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, ये बल्ब वगैरह हैं आप देख सकते हैं, और फायर एज ए सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, ये सब ये प्राचीन समय में यूज होता था, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, यहाँ पे साइंस एंड सोसाइटी फैक्ट दिया है। सो एलईडी जो बल्ब आजकल आप लोग देख सकते हैं टॉर्च वगैरह में ये यूज होता है, तो इसे हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डियोड, लाइट एमिटिंग डियोड। इसके बारे में हम पहले भी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो दीज लैम्प्स आर मॉडर्न लाइट सोर्स दैट कंज्यूम मच लेस पावर, आर ब्राइटर एंड लास्ट लॉन्गर देन ट्रेडिशनल लैम्प्स। जो ट्रेडिशनल प्राचीन लैम्प्स होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में जो ये एलईडी है बहुत कम एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बिल कम आएगा क्योंकि कम पावर यूज करते हैं, ज्यादा ब्राइटर होते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल लैम्प, और ज्यादा लंबे भी चलते हैं। दिस नॉट ओनली रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बट इट्स ऑल्सो बेटर फॉर एनवायरमेंट, ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छे हैं और साथ के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल तो इनसे कम आता ही है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता दी। रिकॉग्नाइजिंग देयर एडवांटेजेस, द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड सब्सटैंशियल एफर्ट टू प्रमोट द यूज ऑफ एलईडी लैम्प्स नेशन वाइड। पूरे भारत में एलईडी लैम्प्स का यूज ज्यादा हो क्योंकि ये एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, राइट। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं। एट देयर एंड ऑफ लाइफ एलईडी लैम्प्स मस्ट बी अप्रोप्रिएटली डिस्पोज्ड और रिसाइकल एंड नॉट थ्रोन इन द गार्बेज। हमें जब हम लाइट लेते हैं ना, ये जो एलईडी होती है इसको हमें कचरे में ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, इसको अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए और रिसाइकल की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे जो कचरे वाली गाड़ी वगैरह आती है तो उसमें मैं ऐसे ही एलईडी कुछ खराब हो गया तो फेंक नहीं देना चाहिए, उसका अलग सेक्शन होता है, उनको अलग से देना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर ये नेचर में गया, डैम किया हमने, तो ये हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं। नाउ डज लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन,
अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, अभी मैंने कहा कि ये नेचर को हार्म पहुंचा सकते हैं और अभी हमने लाइन रीड की कि एनवायरनमेंट के लिए कम खतरनाक है, मतलब एनवायरनमेंट के लिए ये ज्यादा पोल्यूशन वगैरह नहीं करते हैं, तो ये कैसे लिंक है? तो इससे एनर्जी हम कम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए नेचुरल सोर्सेज तो लगते हैं, तो वो हम कम यूज करेंगे तो उससे हमारे एनवायरनमेंट को कम लॉस होगा, राइट? इसीलिए डज लाइट ट्रैवल, लेकिन जो बल्ब बना हुआ है उससे उसे आप अगर फेंकते हो तो जिन चीजों से वो मिलकर बना है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करते हैं, राइट? नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो लाइट डज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, क्या लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है? अभी हमने बस की जो लाइट आगे रिफ्लेक्ट हो रही थी उससे देखा है ना। सो एक एक्टिविटी दी गई है, टेक 3 मैच बॉक्सेस एंड मेक अ होल इन द इनर ट्रे ऑफ ईच मैच बॉक्स एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन। ये देखो 3 माचिस की डिब्बियां ली गई है ना, और उसका जो अंदर का कवर होता है उसको बाहर निकाल के और उसमें होल कर दिया गया है, राइट? अब arrange these the 3 match boxes in a straight line, make sure that all 3 holes are exactly at the same height and are in a line as shown in figure 11.4। इसको इस तरीके से माचिस की डिब्बियों को खड़ा कर दो एक जैसे, ताकि इनका जो होल इसमें हमने बनाया है ना वो एक लाइन में आए, ठीक है? एक ऐसे आपको देखने में एकदम लाइन में दिखे। नाउ एक टॉर्च लाइट एक तरफ मैच बॉक्स की रखनी है, टॉर्च की लाइट देख सकते हो, ensuring that its length is at the end height of the holes। अब ये जो होल है ना इसके पास आपकी टॉर्च की लाइट होनी चाहिए। नाउ अब इन तीनों माचिस की डिब्बी के इधर आपको एक कार्डबोर्ड रख देना है, ठीक है? नाउ प्लेस अ कार्डबोर्ड स्क्रीन ऑन अदर साइड ऑफ द मैच बॉक्स एंड ऑब्टेन अ ब्राइट स्पॉट इन इट। अब जब टॉर्च आप ऑन करोगे तो देखो कि इन तीनों होल्स से होता हुआ लाइट का जो सोर्स है वो यहाँ कार्डबोर्ड पे भी आपको लाइट देखने को मिल रही है। मूव वन ऑफ द मैच बॉक्स स्लाइटली टू अ साइड और अप एंड डाउन। आर यू एबल टू सी ऑब्टेन लाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन नाउ? अब ये 3 माचिस की डिब्बियां हैं, है ना? हमने देखा कि टॉर्च जलाते ही लाइट जो स्ट्रेट गई और यहाँ पे एक लाइट का सोर्स हमें सर्कल में दिख रहा है, क्योंकि सर्कल ही हमने इन तीनों पे किए हुए हैं ना। अगर आप स्क्वायर शेप में कट करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर ही लाइट दिखेगी आपको, राइट? अब एक माचिस की जो डिब्बी है, अभी तो ये तीनों लाइन से हमने रखी है, एक को ऊपर नीचे कर दो, मान लो यहाँ पे हमने घिसका के कर दिया, अब इसका होल यहाँ आ रहा है ना? अब देखो तो क्या अब आप टॉर्च जलाओगे तो यहाँ पे ये लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट यहाँ से जाके अब और कहीं पर रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर नहीं आएगी। सो व्हेन ऑल द 3 होल्स आर नॉट इन सेम लाइन वी कुड नॉट ऑब्टेन द लाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी ऑब्जर्वेशन से हमें समझ में आता है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नाउ दिस गर्ल इज सेइंग कैन वी समहाउ चेक इट इन सम अदर वे? क्या और तरीका है कुछ चेक करने का? सो ये बच्चा कहता है आई हैव एन आइडिया, लेट अस ट्राई टू सी कैंडल फ्लेम थ्रू द बेंट पाइप। अब इसको एक और तरीके से हम चेक कर सकते हैं। एक कैंडल जला दो, मोमबत्ती जला दो, इसकी जो लाइट है, अगर एक पाइप लेते हैं हम, ठीक है? पाइप से आप यहाँ पर खड़े होके अगर आप देख रहे हो, आपकी आंखें यहाँ पर हैं, तो आपको ये लाइट आर पार दिख जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरीके का पाइप लेते हो, कुछ ऐसा बेंट पाइप, ठीक है, और कैंडल अभी भी यहीं पर जल रही है, तो आप अगर यहां से देखने की कोशिश करोगे, आईज आपके यहाँ पर हैं, तो आप यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो ये लाइट आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, शुड वी ऑल्सो ट्राई आउट दिस आइडिया? तो यहाँ पर बच्चों ने वही करके देखा है। लेट अस एक्सप्लोर। यूज अ लाइटेड कैंडल अंडर अडल्ट सुपरविजन ओनली। टेक लॉन्ग hollow pipe of some flexible material and align it so that you can see the candle flame as shown in figure 11.5 है। इसमें देखो स्ट्रेट पाइप है तो यहाँ से दिखेगी रोशनी। नाउ बेंड द पाइप, अगर उस पाइप को इस तरीके का वो पाइप है, आपने बेंड कर दिया है तो आप नहीं देख पाएंगे लाइट के सोर्स को। कैन यू स्टिल सी इट? यू कुड सी द कैंडल फ्लेम थ्रू स्ट्रेट पाइप बट नॉट थ्रू अ बेंड पाइप। दिस शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है। नाउ लेट्स सी हियर, आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू। स्ट्रेट स्ट्रॉ होगा, पाइप होगा, तो आप लाइट के सोर्स को देख पाएंगे और यहाँ पर आपको लाइट नहीं दिखेगी अगर बेंट है तो। ओके, नाउ कॉशन यहाँ दिया है, यूज अ लेजर ओनली अंडर टीचर सुपरविजन, अवॉइड यूजिंग हाई पावर लेजर्स फॉर दिस एक्टिविटी। यहाँ डाइव डीपर में आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसके लिए लेजर लाइट आपको यूज करनी है, लेकिन वो टीचर की गाइडेंस में ही आपको करना है। और लो पावर लेजर पॉइंटर इज सफिशिएंट। एक लो पावर आपको लेजर लाइट, पहले तो हम छोटे थे तो
हम छोटे थे तो गेम्स की उसमें भी यूज करते थे, मतलब खेलते थे, एक आती थी लेजर लाइट इस तरीके की। नेवर पॉइंट द लेजर बीम डायरेक्टली एट एनीवन्स आईज एज इट कैन कॉज सीरियस आई डैमेज। आपको डायरेक्टली लेजर लाइट यूज नहीं करनी चाहिए किसी की आईज पे, ये आई को डैमेज कर सकता है। पास अ लेजर बीम थ्रू अ बीकर फिल्ड विद वाटर इन विच अ ड्रॉप ऑफ मिल्क इज एडेड टू मेक द लेजर बीम इजिली विजिबल। पास अ लेजर बीम, आपको इस तरीके से लेजर लाइट को पास करना है एक ग्लास जार से जिसमें फिल्ड विद वाटर इन विच अ ड्रॉप, जो पानी से भरा हो और उसमें आपने एक दूध का एक बूंद उसमें डाला हो, तो आप देखेंगे कि लेजर लाइट जो है इजिली इस तरफ पास हो रही है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इसमें आपको क्या दिखेगा? डू यू सी दैट द बीम ऑफ लेजर लाइट इनसाइड वाटर फॉलोज अ स्ट्रेट पाथ? तो आपको दिखेगा कि लेजर लाइट जो है ना वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है इस तरीके से। हाउएवर लाइट कैन समटाइम्स इवन बेंड अराउंड द कॉर्नर्स, लेकिन कभी कभी आप देखोगे जैसे लाइट यहाँ पर गई, अब मीडियम कैसा है, जैसे यहाँ अगर पानी है तो मीडियम हो सकता है कि इस तरीके से बेंड हो जाए लाइट, है ना, तो कॉर्नर्स के अराउंड लाइट जो है बेंड भी होती है। अब मैंने पानी का एग्जाम्पल दिया आपको, कहाँ कहाँ बेंड होती है, कैसे बेंड होती है, वो सब आगे हम जानेंगे। दिस इज समथिंग यू विल लर्न इन हायर ग्रेड्स, इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि light travels in straight path. Now let us just move ahead. So light through transparent, translucent and opaque object or material. अब हम देखेंगे कि तीन तरीके के ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे पिछली क्लास में। ट्रांसपेरेंट जिससे आर पार हमें दिखता है, ट्रांसल्यूसेंट जिससे धुंधला दिखता है, जैसे कि हमने देखा था ग्रीस्ड पेपर जिसपे ऑयल वगैरह गिर जाए ऐसे पेपर, या कुछ मिरर्स ऐसे होते हैं, राइट। और ओपेक जिनसे बिल्कुल आर पार हमें लाइट्स नहीं दिखती, जैसे ईंट की दीवार हो गई, राइट। सो व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स पाथ ऑफ लाइट? अगर लाइट का सोर्स कुछ है, अगर उसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर लाइट कैसे रिएक्ट करती है? लेट अस प्लेस ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन पाथ ऑफ लाइट एंड फाइंड आउट। यहाँ एक्टिविटी दी गई है, कलेक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ऑल्सो यू विल नीड अ टॉर्च। आपको एक टॉर्च लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। नाउ जैसे कार्डबोर्ड ले लिया, पेपर ले लिया, ग्लास ले लिया, ट्रेसिंग पेपर, थिक क्लॉथ, ऐसी कुछ चीजें लेनी है। आपको ये लिखना है कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है, लाइट विल पास फुली, पार्शियली और नॉट एट ऑल। अब आपको ये लिखना है कि जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है उससे आपका प्रेडिक्शन क्या है और आंसर आपको क्या मिला, कि लाइट पूरी तरीके से उसके आर पार दिख रही है या नहीं दिख रही है, थोड़ी बहुत दिख रही है। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे कार्डबोर्ड मोटा होता है, ये ओपेक है, इसके आर पार आप लाइट जब जलाएंगे, मान लो यहाँ आपने कार्डबोर्ड रख दिया और इधर से आप टॉर्च से अगर लाइट को प्रेस करते हैं, लाइट इस पे आप डालेंगे तो वो आपको दूसरी तरफ से नहीं दिखेगी, ओपेक है, सो लाइट विल नॉट पास। ऐसे ही पेपर लेंगे, अगर ट्रांसल्यूसेंट है, अगर थिन है तो फिर लाइट विल पास, लाइट पास होगी। ओपेक है, अगर मोटा पेपर है तो पार्शियली या बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट फुली पास होगी। थिक कपड़ा, मोटा कपड़ा ले रहे हैं, जैसे बहुत मोटा पर्दा वगैरह होता है या कारपेट वगैरह ले रहे हैं तो वो ओपेक होता है, इसमें से लाइट पास नहीं होगी। ट्रेसिंग पेपर ले रहे हैं तो ट्रांसल्यूसेंट होता है, लाइट विल पार्शियली पास, पूरी तरीके से नहीं होगी, बस थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। नाउ यहाँ पे कंक्लूजन इससे क्या निकाला हमने, कि लाइट जो है कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मटेरियल में, ग्लास जैसे मटेरियल में पास होती है, पार्शियली ट्रेसिंग पेपर जो होते हैं ट्रांसल्यूसेंट उसमें से पास होती है, और बिल्कुल पास नहीं होती है ओपेक मटेरियल में, जैसे कार्डबोर्ड या थिक क्लॉथ वगैरह होते हैं। तो यही आपको यहाँ पर दिया हुआ है। List the material of objects in table 11.1 and classify them into transparent, translucent and opaque. In the chapter material around us in grade 6 हमने ये पढ़ा था कि क्लासीफाई कैसे करना चाहिए मटेरियल को, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, और डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कुड सी थ्रू देम। सो गो टू अ डार्क रूम, ये एक्टिविटी करने के लिए आपको डार्क रूम में जाना है, टॉर्च को इस तरीके से ऑन करना है एंड प्लेस इट at such a position that you get a spot of light from the torch on a wall. ये वॉल है, अब कोई सामान आपने रखा, जैसे यहाँ बॉल रखी है, अब ये वॉल है, ये बॉल है ना, वॉल यानी दीवार और बॉल यानी गेंद। अब इस पे आप लाइट को रिफ्लेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि इसके एक शेडो बन रही है यहाँ पर, है ना। इसका मतलब शेडो कब बनती है, जब हम इसके आर पार, बॉल क्या है, ओपेक है ना, इसके आर पार नहीं जा सकती लाइट, तो ये अपनी एक शेडो कास्ट कर देता है। इसके चारों तरफ तो लाइट जा रही है, वो हमें दीवार पे दिख रही है, लेकिन जितनी दूर में बॉल है उसकी लाइट पास नहीं हुई, तो यहाँ पर जैसा बॉल है वैसी शेडो बन जाएगी।
ओके ये यहाँ बताया गया है। और यू मे प्लेस अ कार्डबोर्ड स्क्रीन एज शोन इन फिगर टू गेट द स्पॉट ऑफ लाइट। ये वॉल भी हो सकती है, यहाँ आप कोई कार्डबोर्ड भी रख सकते हो। नाउ वी विल नाउ कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। ऑलरेडी हम ये एक्टिविटी कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया। पहले आप अंदाजा लगाएंगे कि टॉर्च की लाइट जाने के बाद यहाँ पर आर पार जाएगा या नहीं, फिर आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे जो भी आपने फाइंड आउट किया, और सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। वॉज योर ऑब्जर्वेशन द सेम एज योर प्रेडिक्शन? व्हाट कंक्लूजन कुड यू ड्रॉ? लाइट पासेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली थ्रू ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट से पूरी तरीके से लगभग हमारी जो लाइट है पास होती है। लाइट पासेस पार्शियली थ्रू ट्रांसलूसेंट एंड डज नॉट पास थ्रू ओपेक मटेरियल। यही कंक्लूजन मैंने आपको बताया था। नाउ नेक्स्ट लेते हैं शेडो फॉर्मेशन। अब परछाई कैसे बनती है अभी मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे और अच्छे से समझाया गया है। सो व्हाट डिड यू सी ऑन द स्क्रीन इज इन एक्टिविटी 11.3 व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ लाइट। हमने देखा कि जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं लाइट के रास्ते में, लाइट सोर्स है और यहाँ कुछ मान लो अभी बॉल रखा था, तो एक डार्क पैच हमें दीवार पे देखने को मिला। अभी मैंने बॉल का आपको दिखाया था। व्हाई वाज दिस डार्क पैच फॉर्म? वो डार्क पैच क्यों फॉर्म हुआ? वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इट्स पाथ, लाइट इज ब्लॉक्ड। जैसे ही कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में आता है तो लाइट यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। इसी वजह से द डार्क पैच वेयर लाइट डज नॉट रीच इज द शेडो। जहां पर लाइट नहीं पहुंच पा रही तो इसकी जो परछाई बनती है उसी को हम शेडो कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो ये गर्ल खड़ी है, पीछे सन का सोर्स है ना, लाइट का सोर्स है, सन है। अब जहां जहां सन कोई खड़ा नहीं है वहां तो आपको लाइट दिख रही है, लेकिन ये गर्ल की बॉडी कैसी है? ओपेक। ह्यूमन बीइंग हम है तो हमारी बॉडी कैसी है? ओपेक। हमारे आर पार लाइट तो पार नहीं हो सकती, तो जितनी दूर में ये बॉडी है वहां वहां पर आपको ये शेडो कास्ट होती हुई दिख रही है। ऐसे ही ये बच्चे आप देखो दीवार पे शेडो कास्ट हो रही है ना। सो वी हैव नोटिस शेडोज ऑफ आवरसेल्व्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस व्हेन वी आर इन द सन और अंडर अ लाइट। आल्सो यू माइट हैव हैड फन मेकिंग डिफरेंट शेप्स विद शेडोज समटाइम्स लाइक दिस। एग्जाम्पल में आपने देखा, डू ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट शेडोज और नॉट? क्या ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे शेडो बनता है? क्या नोटिस किया था हमने एक्टिविटी में? सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स फॉर्म डार्कर शेडो। जिससे बिल्कुल लाइट पास नहीं होती ना, ऐसे ऑब्जेक्ट्स बहुत अच्छी शेडोज बनाते हैं, डार्क दिखने को हमें शेडो मिलती है। ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनसे शेडो तो बनती है, छाया तो बनती है, लेकिन हल्की बनती है। इवन सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन क्रिएट फेंट शेडो। ट्रांसपेरेंट से भी शेडो देखने को मिलता है लेकिन बहुत हल्का होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट शेडो। शेडोज के बारे में और पढ़ लेते हैं। यहाँ एक्टिविटी दी गई है, लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट सम ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ओपेक ऑब्जेक्ट लेना है अलग अलग शेप का, साइज का। नाउ बट दिस टाइम कैरी आउट द एक्शंस मेंशन इन फर्स्ट कॉलम ऑफ द, ये वाले एक्शंस हमें करना है। नाउ ऑब्जर्व द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो ऑन द स्क्रीन फॉर ईच ऑफ द एक्शन। अब आप जो भी चीजें दी गई हैं उसको करेंगे तो देखना है कि किस तरीके की आपको शेडो देखने को मिलती है, या क्या आपको शेडो फॉर्मेशन में डिफरेंसेस दिखते हैं। डिड द शेडो फॉर्म इन ऑल केसेस? क्या ये जो सारे केस दिए इनमें शेडो एक जैसी बनेगी? वॉज द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो द सेम एट द ऑब्जेक्ट? क्या जो शेडो का शेप है, साइज है, वो सेम है? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द सेकेंड कॉलम। जो आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करके दे दिया है, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सो सबसे पहला केस है कि स्क्रीन इज रिमूव्ड। जैसे आपने यहाँ पे लाइट का सोर्स है, बॉल रखी, अब यहाँ जो कार्डबोर्ड रखा था ना जिसपे परछाई बनेगी उसको हटा दो, कार्डबोर्ड को हटा दो, ठीक है, सिर्फ बॉल रखी है। सो नो शेडो इज फॉर्म्ड। जब यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई सरफेस ही नहीं है, तो किसके ऊपर छाया बनेगी? तो कोई छाया नहीं बनेगी। द शेडो टू अपीयर ऑन, कोई स्क्रीन ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट हटा दे, अब यहाँ पे लाइट है, ठीक है, लाइट है, ऑब्जेक्ट जो बॉल होनी चाहिए वो नहीं है और यहाँ पे स्क्रीन है, तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो किसकी छाया बनेगी? तो फिर किसी की छाया नहीं बनेगी। नो शेडो इज फॉर्म्ड एज देयर इज नथिंग टू ब्लॉक द लाइट। कुछ है ही नहीं जो लाइट को ब्लॉक करे। टॉर्च इज स्विच्ड ऑफ, मान लो लाइट ही नहीं है यहाँ पर, तो फिर क्या होगा? तो बॉल है, कार्डबोर्ड है, लेकिन नहीं दिखेगा कुछ भी, है ना, तब भी छाया नहीं बनेगी। द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कलर चेंज हो जाए तो कलर ऑफ द शेडो डज नॉट चेंज। कलर तो ब्लैक ही रहेगा, शेडो का कलर थोड़ी चेंज हो जाएगा, है ना, इट रिमेन्स डार्क ओनली। द ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू स्क्रीन। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो बॉल है, मान लो पहले यहां रखी हुई थी, अब इसको खिसका के आप स्क्रीन के पास रख दो। बॉल को यहां से हटा के हमने यहां रख दिया, तो फिर शेडो कैसे बनेगी? तो शेडो छोटी बनेगी और शार्प बनेगी, ठीक है, बहुत अच्छी दिखेगी और छोटी सी शेडो बनेगी। नाउ ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू टॉर्च। अब इस बॉल को उठा के आप यहां की बजाय यहां रख दो, लाइट के पास,
ठीक है। तो फिर कैसी शेडो बनेगी, तो फिर शेडो बड़ी बनेगी। आप ये टेस्ट भी कर सकते हो, ये लार्ज और ब्लड बनेगी। आप टॉर्च जलाओ और उसके पास कोई चीज रखो, दीवार पे देखो कैसी छाया बन रही है, और उससे दूर ले जाके कोई चीज रखो, फिर देखो कैसी छाया बन रही है। नाउ ऑब्जेक्ट इज टिल्टेड, टॉर्च एंड स्क्रीन फिक्स्ड। अब टॉर्च ऐसे ही फिक्स है आपका, ठीक, और स्क्रीन भी फिक्स है, लेकिन ऑब्जेक्ट को आप टिल्ट कर दो। टिल्ट मतलब झुका के रख दो। पहले ऐसे रखा हुआ था, मान लो ऐसे रख दिया, तो फिर क्या होगा, द शेप ऑफ द शेडो चेंजेस। तो शेप पहले ऐसे गोल आ रही थी शेडो की, तो थोड़ा सा उसमें चेंज आ सकता है ना, जैसा उसके सामने लाइट ब्लॉक होगी वैसी शेडो आएगी। ओके, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन थे। नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड। तो यहाँ पे दिया है, व्हाट कंक्लूजन्स डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्टिविटी। क्या क्या कंक्लूजन हमने निकाला। व्हाट डू वी नीड टू ऑब्जर्व अ शेडो। डज द कलर ऑफ द शेडो चेंज व्हेन कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज। नहीं, शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन अ स्क्रीन। वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, opaque object and screen to observe a shadow. Now, the walls, floor, ground and any other surface act as a screen for observing shadows in our daily life. So, वॉल्स जो होती हैं या दीवार, जो फ्लोर है हमारे, फर्श है या ग्राउंड है, ये बहुत सारे ऐसे सरफेस हैं जो स्क्रीन की तरह एक्ट करते हैं, जिसपे हमें शेडो अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। Now the shape, size and sharpness of the shadow depends on the position of the object relative to the light source and the screen. अब स्क्रीन कहाँ पर है, सोर्स कहाँ पर है, लाइट का क्या सोर्स है, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं कि हमारी जो शेडो है वो किस तरीके की बनेगी। The shadows may give information about the objects or we may not be able to guess the objects at all. Shadow जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में, या फिर हम गेस नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट्स क्या है। चेंजिंग द कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द शेडो। शेडो सिर्फ ये बताएंगे। अब देखो, हम ऐसे रखते हैं, एक कॉइन है, सिक्का है 1 रुपए का, और यहाँ पर 5 रुपीज का कॉइन है। शेडो आप दोनों की करोगे तो राउंड ही दिखेगा। आप शेडो में नहीं पहचान सकते कि क्या चीज है। शेडो में सिर्फ शेप आप देख सकते हो, साइज देख सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली वो चीज क्या है। ठीक, तो क्या कंक्लूजन इस पूरे पैराग्राफ से हमने निकाला। शेडो कास्ट होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। एक तो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक स्क्रीन होनी चाहिए। तो शेप, साइज एंड शार्पनेस ऑफ द शेडो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन। Okay, now let us just move ahead and see what else. So fascinating, यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है। शेडो प्ले एक तरीके का एक नाटक प्रस्तुत किया जाता है जिसे कहते हैं शेडो प्ले या शेडो पपेट्री। हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर हेरिटेज फॉर सेंचुरी। कल्चरल हेरिटेज फॉर सेंचुरी, बहुत सारे शताब्दी से हम लोग इस गेम को या इस शो को एक हेरिटेज की तरह, एक धरोहर की तरह इंजॉय करते चले आ रहे हैं। इन दिस आर्ट फॉर्म, ये जो शेडो पपेट्री है ना, इसमें फ्लैट कटआउट फिगर्स कॉल्ड शेडो पपेट्स आर प्लेस्ड बिटवीन लाइट सोर्स एंड अ स्क्रीन। ये पीछे आपको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन और लाइट सोर्स इसके पीछे है। यहाँ पर पेपर के कटआउट बना के इस तरीके की इमेजेस क्रिएट की जाती है, उनको लाइट के आगे रखा जाता है और स्क्रीन के ऊपर उनकी इस तरीके से शेडो बनती है। और बाय मूविंग द पपेट एंड लाइट, पपेटियर्स कैन क्रिएट लाइफ लाइक मूवमेंट्स ब्रिंगिंग द कैरेक्टर टू लाइफ। इनकी मूवमेंट करके यहाँ पर शो को दिखाया जाता है। डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन यूनिक स्टाइल लाइक द चरमा बहुली नाट्य इन महाराष्ट्र, कीलू बोमे एंड थोलू बोमलता ऑफ आंध्र प्रदेश, तोगालू गोम्बियाटा इन कर्नाटका, रावण छाया इन ओडिशा, थोलपावा कुथू इन केरला एंड बोमलतम इन तमिलनाडु। सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग एनी ऑफ द वर्ड। हो सकता है क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में है तो मुझे उतने अच्छे से नहीं बोलना आता, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। These are used not only for entertainment but also communicate important messages to the community. So आप देख सकते हो कि शेडो का यूज करके आर्ट फॉर्म्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं, है ना। तो ये नाम एक आध आप याद रख सकते हैं जो आपको याद रह जाए। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। सो हमने पार्ट 1 कर लिया है। आई होप दिस चैप्टर इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम। इसका पार्ट 2 में हम बचा हुआ चैप्टर देख लेंगे और क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे एक्सरसाइज के। ओके, सो विल मीट विद द नेक्स्ट पार्ट वेरी सून। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, keep learning, keep revising and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.